गोरखादेश, शिव गोरखादेश, शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो है गंदी शक्ति से संबंधित। गंदी शक्ति होती क्या है? तो मित्रों, गंदी शक्ति जो होती है वह एक मलिन प्रक्रिया होती है। तंत्र में मलिन प्रेतों के द्वारा यह क्रिया की जाती है। जिन प्रेतों के अंदर काम वासना के विचार अधिक हो, मार काट के विचार अधिक हो, ऐसे प्रेतों को एक क्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति के घर में पहुंचाया जाता है। इसको गंदी क्रिया कहा जाता है। अब यह प्रेत जो होता है, यह जिसके घर में जाता है तो वहां गंदे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। अब गंदे अनुभव में गंदी बदबू, गंदे विचार, गंदे अनुभव हर तरह के हो सकते हैं। तो यह गंदी क्रिया बोली जाती है। अधिकतर केसों में इन प्रेतों की अगुवाई यानी कि इनकी रक्षा के लिए मसानी को भोग दिया जाता है और मसानी के अंतर्गत ही इनको आपके घर में भेजा जाता है। अब मसानी को लगाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि मित्रों, जो ये प्रेत होते हैं, चाहे प्रेत कितना भी मलिन है, कितना भी गंदा है, वह डरपोक किस्म का होता है। बहुत ही डरपोक किस्म का वह प्रेत होता है। और वह आपके घर में यदि अकेला भेज दिया जाए या एक दो प्रेत को भेज दिया जाए तो आपके घर के पितर उसे मार पीट कर भगा सकते हैं। आपके घर की कुल देवी उसको घुसने नहीं दे सकती है। ऐसी क्रियाओं में मदद ली जाती है मसाणी की। और मसाणी हर क्षेत्र में तैनात है। हर चौक के ऊपर उसका राज चलता है। अनेक प्रकार के भूत प्रेत जिन मसाणी के गुलाम होते हैं। अब इस मसाणी को भोग दिया जाता है। यह उस प्रेत को आपके घर तक पहुंचाती है। आपके घर में गंदगी फैलाए, चाहे खून के चीटे मिले, मांस के चीटे मिले, कोई सुअर के मांस का टुकड़ा आपके घर में फेंक दिया जाए, इस तरह से आपके कुल देवी को रास्ते से हटाया जाता है और मसानी इन प्रेतों को आपके घर में घुसाती है। आपके पितरों को अच्छे से मरम्मत कर दिया जाता है, पिटाई कर दिया जाता है, जिसके बाद आपके पितर भी अब कुछ नहीं कर सकते। और यह ऐसी क्रिया होती है कि ये प्रेत दोबारा आपके घर से निकले, इसकी व्यवस्था भी मसाणी के अंतर्गत है। जैसे ही इन प्रेतों को कोई भगत, तांत्रिक, ओझा, गुनिया, कोई देवता बाहर निकालने की कोशिश करता है तो मसानी फिर से इसे चौक पर ही पकड़ लेती है और वापस आपके घर भेज देती है। तो यह गंदी शक्ति, गंदी क्रिया का एक छोटा सा नमूना मैंने आपके समक्ष पेश किया। अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है, वो 7 लक्षण क्या हैं जिनसे कि आप जान सको कि आपके ऊपर गंदी क्रिया, मैली क्रिया, मलिन प्रक्रिया चढ़ा दी गई है। तो सबसे पहला लक्षण यह होता है कि पहले आप पूजा करते थे घर में, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष है, जो कोई भी आप हैं, आप पहले पूजा करते थे, अपने परमात्मा की आरती करते थे, भजन गाते थे, कुछ भी आप करते थे तो वह कार्य नॉर्मल हो जाता था। लेकिन अब जैसे ही आप पूजा के लिए बैठते हैं, आपको गंदे विचार आना शुरू हो जाता है। गंदे विचार, आपको गंदगी की बदबू आने लग जाता है, मल मूत्र की बदबू, जले हुए मुर्दे की लाश की बदबू, और देवता के प्रति ही आपको सेक्स के विचार आने लग जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको उनके ही परिवार के मेंबर, जैसे आप पुरुष हैं और भक्ति करने बैठे, आपको अपनी बहन के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, चाची के प्रति, मामी के प्रति, पड़ोसन के प्रति, इनकी शक्ल में आपको गंदे विचार आते हैं कि जैसे आप इनके प्रति काम उत्तेजना से इनकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा होता है वह स्त्रियों के साथ होता है जिसमें कि माहवारी बिगड़ जाती है। माहवारी पहले सही समय पर आती थी, लेकिन अब 5-5, 10-10 दिन, 15 दिन आगे पीछे होने लग जाती है। महीने में 2-2 बार मासिक धर्म आता है। पेट में बहुत दर्द रहने लग जाता है। इसके साथ ही कमर में उनको दर्द होता है। यह होता है पुरुषों के केस में। मसानी चढ़ जाने पर उसको सौपन होना शुरू हो जाता है। वह बाथरूम में बैठकर हच मैथुन करने लग जाता है। और जवान लड़कियां भी बाथरूम में 1-1, 2-2 घंटा रहकर हच मैथुन करती हैं। यह इस गंदी क्रिया के लक्षण है। तीसरा क्या होता है, आपको खून खराबे जैसे मुर्दे दिखना, अर्थी दिखना, चीता दिखना, ये चीजें आपको पीड़ित करने लग जाती हैं। अब अगला क्या है, अगले में कई लोग होते हैं जो हमारे पास भी आते हैं, फैमिली में से 1-2 मेंबर ऐसा हो जाता है, खड़ूस हो जाता है, अकड़ू हो जाता है। वह कहता है कि गुरुजी, हम तो इन चीजों को मानते ही नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं, हम तो इनको मानेंगे ही नहीं।
और जो नहीं मानते हैं उनको मैंने अक्सर देखा है कि वह हॉस्पिटलों में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, उनकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, वह शक्तियों को नहीं मानते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में भी नॉर्मल है, वहां भी कोई बीमारी नहीं, फिर भी दवा खा रहे हैं, सालों साल हो गए। कोई डिप्रेशन की दवा खा रहा है, कोई तनाव की, कोई नींद की, कोई पेन किलर खा रहा है। मत मानो आप शक्तियों को, मत मानो आप तंत्र को, लेकिन आप हॉस्पिटल में बीमारियों पर पैसा क्यों बहा रहे हैं फिर, जबकि आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है? क्यों आपको शरीर में दर्द रहता है, जबकि रिपोर्ट में कोई भी कारण तो नहीं बताया जा रहा है कि आपको यह बीमारी है? तो यह होता है। अब यह क्रिया चढ़ती कैसे है? कई बार तो होली दिवाली पर, कोई अमावस्या है, कोई शनिवार है, ऐसे समय पर लोग अक्सर उतारे करके रखते हैं, अलग अलग स्थानों पर, चौक पे, चौराहे पर, अन्य जगह पर, सुनसान वीरान जगह पर रख देते हैं, और आप उसको क्रॉस कर जाए, उसको ठोकर लग जाए। कई लोग तो वहां पर रखे हुए उतारे को सामान को, जैसे किसी ने शराब का पौवा रख रखा है, उसको उठा के पी लेते हैं, कोई मिठाई रख देता है, उसको उठाकर खा लेते हैं। ऐसे पर उनके शरीर में वह शक्ति दाखिल हो जाती है, पेट में नाभि के नीचे बैठ जाती है, तानदेन पे, और जैसे ही वह घर जाते हैं तो वह शक्ति उनके साथ उनके घर जाती है, और वही क्रियाएं उसके घर के अन्य सदस्यों के साथ भी होनी शुरू हो जाती है, जो जो ये लक्षण मैंने आपको बताए हैं। अब सुबह आप उठते हैं तो आपके पैरों में दर्द मिलता है, किसी के पेट में दर्द मिलता है, किसी के गर्दन में दर्द होता है, उसको कमजोरी का एहसास होता है, जैसे बहुत कमजोरी आ गई है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, या फिर मुझसे उठा नहीं जा रहा है। ऐसे लोग बेड से उठना ही नहीं चाहते, जैसे लेटे ही रहें। तो यह होता है। छठा कारण क्या होता है? आप बैठे हैं, आप आंख खुली है, तब तक तो सब ठीक चलता है, सब चीजें आप देख रही है, लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करते हैं तो आपकी आंखों के समक्ष गंदी तस्वीरें दिखाई देने लग जाती हैं, गंदे वीडियो, जैसे गंदे वीडियो होते हैं, पोर्न वीडियो होते हैं, इस तरह की चीजें आप आंखें बंद करके आपकी कल्पनाओं में चलना शुरू हो जाती है। इसमें आपको नंगी स्त्री दिखाई देती है, यदि आप पुरुष है तो। यदि आप स्त्री हैं तो आपको नंगे पुरुष दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और यह कौन लोग होते हैं? यह आपके ही फैमिली के लोग दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके पापा हैं, भाई हैं, आपके मामा हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके चाचा हैं, आपके ही ब्लड रिलेशन के लोग आपको नंगे रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। तो यह मैली शक्ति के लक्षण। इसके अलावा शरीर पर लाल और नीले रंग के निशान हो जाना। आप चेक कर लीजिएगा अपनी बॉडी पर, कहीं आपकी जांघों पर, टांगों पर, आपकी छाती पर, पेट पर, हाथों पर लाल या फिर नीले रंग के निशान मिलने लग जाए। यह ऐसा नहीं कि एक बार निशान मिले और आपने मान लिया कि तंत्र है, नहीं। लगातार यदि आपको लाल और नीले रंग के निशान, खरोच जैसे निशान, जैसे नाखूनों से खरोच मार दी है किसी ने आपकी कमर पे, पेट पे, जांघों पे, छाती पे, गर्दन पे, हाथ पे, पैर पे, खरोच के निशान, आपको नाखूनों की खरोच के निशान, लाल लाल आपको निशान मिलने शुरू हो जाते हैं, तो यह सारे गंदी शक्ति के, गंदी क्रिया के, मैली शक्ति के, मलिन प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले तंत्र के लक्षण मैंने आपको बताए। यदि आपके साथ यह चीजें हो रही हैं तो यह बेहद खतरनाक मामला है बेटा। यह कोई नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है कि आप सोचो कि कोई भूत प्रेत की क्रिया आपके ऊपर हो गई है। यह बहुत भयंकर शक्ति होती है जो आपको मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकती है। आपके परिवार का सुख, शांति, यह सब चीजें बिखर जाती है रेत के महल की तरह। यदि आपके साथ ऐसी क्रियाएं हो रही है तो आप सावधान हो जाइए। किसी योग्य व्यक्ति से, किसी सिद्ध से, किसी तांत्रिक से, किसी योगी से आप मिलिए और अपना इलाज कराइए। तो यह मैंने गंदी शक्ति के बारे में सारी जानकारी दे दी। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं, हरिद्वार में आना चाहते हैं, अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना नंबर लगवा सकते हैं, अपना बुकिंग करा सकते हैं और इस तंत्र से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आदेश शिव गोरख आदेश, शिव गोरख आदेश। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।